हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। और बच्चों, अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड में। कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है कि अब हमारी गुडविल जो है ना वो कैपिटल बेस होके निकलेंगे, ठीक है। यानी हम अपने कैपिटलाइजेशन को, कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल इन्वेस्टेड को एज अ बेस ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सबसे इजी मेथड है, क्योंकि बाकी के जो दो मेथड करे ना आपने, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये उन दोनों का ही कम्बिनेशन है। अगर तुम्हें वो आ गए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस मेथड को करने के हमारे दो मेथड्स हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड को दो तरीके से किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट के मेथड से और सुपर प्रॉफिट के मेथड से। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ एवरेज प्रॉफिट का मेथड। एवरेज प्रॉफिट में से इन दोनों को ही, चाहे हमारा एवरेज प्रॉफिट है या बच्चे सुपर प्रॉफिट है, दोनों को ही हम सबसे पहले इनको बेस मान के अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकालनी सीखी ही है इससे पहले वाली वीडियो में। और उसके बाद हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है और जो फॉर्म की असलियत में कैपिटल है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस हमारा गुडविल आएगा। अब इसी चीज़ को लेके एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है? देखो, मेरे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो बच्चे 72,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा 10% है। मेरे पास असेट्स 9,70,000 के और लाइबिलिटीज़ मेरे पास 4 लाख की है। पहला स्टेप क्या करेंगे? हम अपने एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के बेस पे है, एवरेज प्रॉफिट से हम कैपिटलाइजेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है ना इसी चीज़ को, कि मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000। अब एवरेज प्रॉफिट से अगर मुझे कैपिटलाइजेशन निकालना है तो मेरा रिवर्स हो जाएगा, 100/NRR। तो मेरे पास यहाँ से कितनी मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई? 7,20,000। उसके बाद मुझे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लाइबिलिटी, क्वेश्चन में आपको क्लियर कट गिवन है। 9,70,000 के असेट्स हैं और 4 लाख की आपकी बच्चे लाइबिलिटीज़ है। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है और जो मेरी असलियत में फर्म की कैपिटल है, उन दोनों को माइनस कर दो। यानी 7,20,000 माइनस 5,70,000, तो मेरी गुडविल कितनी आ गई? 1,50,000। ये हमारा फर्स्ट मेथड का डिस्कशन था जिसमें हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? इसमें मैंने पॉइंट लिखा है कि आपको 18th पॉइंट में क्या पॉइंट मिलेगा? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ना करंट अकाउंट का भी बैलेंस मिलेगा। तो हम उसे ना कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट को भी ऐड करेंगे, और जनरल रिजर्व तो ऐड होता ही है। क्यों किया करंट अकाउंट ऐड? क्योंकि हम अपने बिजनेस की नेट रॉथनेस निकालते हैं। नेट रॉथनेस निकालने का मतलब क्या होता है? कैपिटल प्लस करंट और जर्नल रिजर्व को भी ऐड कर देंगे कि मेरे बिजनेस का जो टोटल पैसा है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। उसके बाद हम अपने सेकंड केस पे आते हैं जिसमें हम अपना कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये आपको सबसे इजी बेस पे मिलेगा। मैंने ना इसकी स्टेपिंग लिख दी है, आपको स्टेपिंग से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे कैसे करना है। इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि बेटा एवरेज प्रॉफिट हमने पहले कर लिया, सुपर प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद हमने बेसिक करना है। ये सिर्फ उसी का आगे मॉडिफाइड वर्जन है। पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा? हमने अपनी फर्म की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? असेट्स माइनस कैपिटल, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, सॉरी। स्टेप सेकंड हमने निकाला। अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर मुझे एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है जो भी मेरे पास दे रखा है मेथड, ठीक है। अगर अब नॉर्मल या नॉर्मल लॉस की आपको या प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट मिलती है तो आप वो भी करोगे। फिर मुझे क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी इस एवरेज प्रॉफिट में से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर मुझे गुडविल कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100/NRR। मतलब मुझे 100 उसमें से जो मेरी गुडविल है उसके लिए सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करना और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मुझे उसे डिवाइड करना है।
मेरी वो गुडविल आ जाएगी। क्लियर हुआ ये? यहाँ पे अब ध्यान देने की बात क्या है, जो मैं गुडविल का अमाउंट निकालती हूँ ना, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, हमेशा याद रखना उन दोनों से आंसर सेम आता है हमारा। हमारे आंसर पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर? अब हमने हमारे सेकेंड चैप्टर के जो हमारे मेथड्स हैं, उन तीनों मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया है।